जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपर्स की बिजनेस स्टडी की आंसर सीट। ऐसा भाई क्या टिप्स लगाते हैं जो उनके 80 आउट ऑफ 80 आते हैं। तो आज हम उनके कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछले 2 साल के 2022 एंड 2023 का टॉपर्स की आंसर सीट एनालाइज करी है, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 2022 और 2023 की टॉपर्स की आंसर सीट दिखाऊंगा बिजनेस स्टडी की। ठीक है, तो टॉपर्स ऐसा किस टाइप से लिखते हैं जो उनके फुल मार्क्स आते हैं। तो करते हैं वीडियो को। जी दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका पिछले साल का 2023 का जो आपका बिजनेस स्टडी का टॉपर था क्लास 12 का, ये उसकी आंसर सीट है। ठीक है, तो देखते हैं उसने किस टाइप से जो अपना पेपर प्रेजेंट किया है, किस टाइप से उसने जो अपनी आंसर सीट को प्रेजेंट किया है, जो उसके फुल मार्क्स स्कोर हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ये क्लास 12 के लिए है, जो बिजनेस स्टडी ये सब्जेक्ट आपका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2023 का जो टॉपर है ये उसकी आंसर सीट है। ठीक है, पिछले साल का जो टॉपर था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आप देखो टॉपर ने जो है पहला पेज खाली छोड़ा हुआ है, मतलब कि जो इन्हें आंसर लिखा है वो अगले पेज से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं। तो आपके जो सबसे पहले क्या आते हैं आपको पता होगा, एमसीक्यू आपका जो सेक्शन ये होता है, तो उसमें सबसे पहले इसने क्या लिखा है, देखो एमसीक्यू के पॉइंट भी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सिस्टमैटिकली ऑर्डर में लिखे हैं। उसके बाद क्या किया है, जैसे 1 का आंसर सी है तो उसके आगे सी के बाद ये भी लिखा है कि सी में है क्या। ठीक है, जैसे आपका 2 का आंसर है बी, तो इसने ये भी लिखा है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप एक बार चेक करो, सब में ये जो है पैटर्न यूज हुआ है। इस पैटर्न से जो है एग्जामिनर को बहुत अच्छा जो है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसको बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा कि ये भाई इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। सबसे पहले ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है। ठीक है, कैसे देखो 6 में भी ऐसे चेक करो, ये फिर ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे देखो, आगे भी यही है पैटर्न, सेम ये रहा। ठीक है, ये तो हो चुके हैं आपके चेक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। आप एक चीज और नोटिस करो कि आपका जो जैसे ये क्वेश्चन कोई सा खत्म हुआ है उसके बाद इसने क्या अच्छा तरीका यूज करा, ये लाइन बनाई है। ठीक है, ये देखो ये लाइन बना रखी है ना, ये बहुत अच्छी चीज करी है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस वाली लाइन से। ठीक है, तो इसे आपको हर क्वेश्चन के एंड में ये बना के आनी है। ठीक है, और जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए, जो कॉपी चेक करेगा, कि आपकी जो आंसर यहाँ खत्म हो चुका है और यहाँ से आपका दूसरा आंसर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किस टाइप से अटेम्प्ट किया है। इसने क्या है, सबसे पहले क्या है, ये लिखा है इसके बारे में, ये लिखा है ना। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रेनिंग के क्या क्या जो है बेनिफिट्स होते हैं, शायद ये हाँ ये ना। तो ट्रेनिंग क्या क्या बेनिफिट करता है एम्प्लॉइज के लिए, तो हमारे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ट्रेनिंग जो है बेनिफिट करता है। तो आप देखो सबसे पहले रिड्यूस द वेस्टेज ट्रेनिंग। ठीक है, तो पहले ये लिखा है सबसे पहले लाइन। ठीक है, उसके बाद कराए थे एक्सप्लेन। ठीक है, दोनों काम करे हैं इसने। सबसे पहले इसने लाइन लिखी है, उसके बाद इसने करा एक्सप्लेन, फिर उसके बाद लाइन लिखी है, फिर उसके बाद करा एक्सप्लेन। ठीक है, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है आपके नंबर अच्छे आने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो इसमें भी यही पैटर्न यूज करा गया है। इसमें क्या करा गया है, ये आंसर खत्म हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये लाइन खींची है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन खींची है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 किस टाइप से अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा, ए ऑप्शन वाला, ए वाला करा है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डिमैटेरियलाइजेशन। पूछा था कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है आपका इन्वेस्टर जो शेयर्स को हाथ में रखता है, हाथ में मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं रख के अपना फोन डिजिटल फॉर्म में रखता है, वो डिमैटेरियलाइजेशन होता है। ठीक है, मैं पूछा गया था, देखो ये रहा। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, उसके बाद आपका ये लिखा है टू पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, उसके बाद ये एक्सप्लेन किए गए हैं तीनों पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये करा है, ये देखो। ठीक है, उसमें ये एक्सप्लेन किए गए हैं दोनों पार्ट। ठीक है, तो और नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी टाइप से अटेम्प्ट किया है। आगे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितना एक और अच्छा तरीका आप नोटिस करना कि जो आंसर अच्छा, आंसर में अगर आपको कोई आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आता, कुछ मेन चीज आपको पता है, तो आप क्या करोगे, आप ना जैसे आपको पता है कि डिमैटेरियलाइजेशन जो होता है वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए होता है। तो सबसे पहले आपने ये लिखा। ठीक है, आपको इसके आंसर के बारे में डिटेल नहीं पता, आपने लिखा और आपको ये एक वर्ड अच्छे से पता है, तो आप उस पर अंडरलाइन करके आ जाना। एग्जामिनर का जो नजर है वो सबसे पहले इसी पर ही जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नोटिस करो, ये कर रखी, ये टॉपर्स होते हैं ना, 3 काम तो जरूर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या 3 काम है, ये। ठीक है, ये लाइन करना, ये वाली लाइन करनी, राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखनी। पता नहीं ये यार भाई इसे करके आओ ना, पक्का आपके इस बार अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में भी यही काम कराइए। टॉपर्स इन 3 काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। अगर आप इन 3 काम को जान जाओगे ना, आपके इस बार पक्का 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। ठीक है, क्या काम है तीनों एक बार और देखो। सबसे पहले ये करते हैं अंडरलाइन। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन कब करेंगे, सबसे पहले ये करते हैं अच्छी राइटिंग। उसके बाद ये एक जो आपका कॉपी चेकर है उसको फंसाने के लिए करते हैं अंडरलाइन अच्छे वर्डों पर, जैसे इसमें कीपिंग, परफॉर्मेंस, अकोमलाइज, ये अच्छे वर्डों पर ये अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद ये ना क्वेश्चन को पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट से बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, उसके बाद आंसर के बाद एक और अच्छे इंप्रेशन के लिए क्या करते हैं, लाइन भी बना देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स है, इन्हें जान जाओ, पक्का अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। ऐसे ही इसी में भी यही तरीका यूज करा गया है। ठीक है, ये रहा, सेम यही तरीका है। केस स्टडी भी किस टाइप से आपको करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे चलो। ये रहा, इसी टाइप से। और एग्जामिनर ने क्या करा, ये रहा। एग्जामिनर इस टाइप से कर देता है एकदम से। ठीक है, देखो कैसे, अरे बताता हूँ। ये गई, अगली सीट खोली हमने।
जो आपका आप हो गए, आप किस टाइप से करोगे, आप करोगे ये आंसर लिखा लिखा, अंडरलाइन के अंडरलाइन, अंडरलाइन 1 लिखा। देखो पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना जानते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर भी फिर यही कर देता है लोग, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दो, टॉपर्स कुछ टेक्निक यूज करते हैं जिससे उनके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। इस वाले पेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले देखो इसने ना ये चीज बनाई है बॉक्स में, ये चीज आपको सीखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, एक बनाइए यहाँ लाइन, ठीक है, फिर बनाइए यहाँ लाइन, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, ठीक है। मैं तो अभी जरा फोन पर कर रहा हूँ तो इसलिए अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम पे लिखोगे बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। सबसे पहले ये ना क्वेश्चन नंबर 28 डाला, ठीक है, बॉक्स बनाया, फिर क्या करा, फिर ये अमाउंट डाली, ठीक है, ये पार्टिकुलर अमाउंट डाली, फिर ईबीआई मतलब ये तो आपको पता होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर, इसमें ये निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद देखो उसके बाद क्या करा, उसके बाद इसने जो है यहाँ पर देखो, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, इसके बाद इसने करा ये एक्सप्लेन, एक्सप्लेन देखो कर रखा है ना एक्सप्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो फॉर्मूला लगाया, फिर करा, फिर आंसर निकाला, फिर अर्निंग पर शेयर डिटेल में निकाल के दिखा दिया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखो, ये रहा, जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपको कहाँ करनी है, पेपर के साइड में करनी है, ठीक है। यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, एक मार्जिन कर लेना, बड़ी सी मार्जिन कर लेना, उसके बाद आपको कैलकुलेशन इसी पेज पर करनी है, ठीक है। कहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये रहा। तो आपको ना एक और बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी इस वीडियो में कि टॉपर्स जो अगर उनकी पेज जो खाली बच जाते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट है, आपको एंड में पता चलेगा, ठीक है। तो देखो और क्या, देखो यहाँ बी ये लिखा, उसके बाद एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करी, अंडरलाइन करी, उसके बाद करी, उसके बाद एक लाइन खींची, ठीक है, ये पैटर्न होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो 29 डाला, फिर उसके बाद ये ए डाला, उसके बाद क्या करा, उसके बाद एक्सप्लेन किया, फिर ये पॉइंट बना दिए, उसके बाद फिर ये एक और बार एक्सप्लेन किया, फिर लाइन खींच दी, ठीक है। ये बहुत अच्छा पैटर्न है। अब देखो आगे क्या करोगे, अंडरलाइन पूरे लाइन पर, ये ना, ठीक है। कितने अच्छी तरीके से ना पेज इसने जो है एक डेकोरेट कर रखा है, ठीक है। कैसे डेकोरेट कर रखा है, ये लाइन लाइन लाइन, ये लाइन खींच रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद एक लाइन एंड में खींच दी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दी थी, ये आपको हर पेपर में खींचवानी है। आगे चलो, उसके बाद सेम देखो कितना अच्छा तरीका, इसमें समझो, इसमें क्या समझोगे, ये लिखा सोच, पहले एक बार क्वेश्चन चेक कर दें, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन चेक करो, आंसर देखते हैं, आंसर से समझ जाएंगे। इंपोर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अच्छा इसमें क्या है, इसमें इंपोर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 था, उसमें जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, फिर अंडरलाइन करो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिटेल एक्सप्लेनेशन करा। उसके बाद क्या आ रहा है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस यूज, सोसाइटी रिसोर्स, सोशल मोरल जस्टिफिकेशन, ठीक है। और इसमें एक और आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस आपको अगर नहीं करना तो अच्छे से अपने वर्क को करो, ठीक है, बिजनेस को चलाओ। फिर क्या पैटर्न यूज करा है, सेम पैटर्न यही यूज करा है, ये रहा, यही पैटर्न यूज करा है, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर देखो, ये एंड में अच्छे से समझो, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें पूछा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना था आपको, इसमें क्या बताना था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ देखो ये रहा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना था। सबसे पहले इसने क्या करा, इसने देखो ये लिखे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है 14 से शायद, आई थिंक, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। फिर क्या करा, फिर करा एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन में क्या क्या टिप्स लगाई, लाइन खींची, ये वाली, ये लाइन को इसने जो है अच्छे तरीके से कर रखा है, जहां मैं डॉट कर रहा हूँ ना वहां पर देखो, ठीक है, ये डॉट जो मैंने करी है यहाँ देखो, लाइन खींच रखी है ना अच्छे तरीके से, ये अच्छा इंप्रेशन डालती है। उसके बाद ये देखो, ये बताया फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्क एंड इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, अच्छा ये वर्क इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी वाला ये एक्सप्लेन करा गया अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपको भी ऐसे एक्सप्लेन करना है, ये रहा, ठीक है। चलो आगे देखो, रेमुनेशन, ये वही है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। चलो सेम पैटर्न है, एक बार और बता देता हूँ। ये पैटर्न मैं आपको क्यों बार बार क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आपको लेकिन बहुत फायदा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या लगेगा कि हाँ मेरी वजह से किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से जो है किसी के अच्छे मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 आ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इसी टाइप से लिखोगे तो आपका बहुत फायदा होगा और आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। अगर आप इस टाइप से लिखते हो ना और आपको अच्छे से नहीं भी आता तो आपके 40 तो इजीली आ जाएंगे 80 में से, मतलब थोड़ा तो आना चाहिए, तो ये तो आपको बताना चाहिए नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता तो 40 आ जाएंगे, नहीं। अगर आपको 10 में से 5 चैप्टर भी आते हैं तो 40 या 50 भी आपके आ जाएंगे, 40 तो आपके आ जाएंगे हाफ, लेकिन आपकी राइटिंग के लिए जो आपके टिप्स है, इन टिप्स को लगाकर आपके आ जाएंगे कितने, 80 आउट ऑफ 80। आगे चलो, यही पैटर्न है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। यही पैटर्न यूज करा है, उसके बाद यही पैटर्न है, ठीक है। मैं आपका टाइम खराब नहीं करने का हूं, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं आपके। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसका जो पेपर खत्म हुआ इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पेपर खत्म हुआ, ठीक है, आगे जो पेज बचे उनका क्या करा, उन पे इसने पता क्या करा, और एंड में जो है ना, एंड के पेज पर इसने कुछ ऐसी चीज लिखी जिससे आपको एग्जामिनर देख के समझ जाएगा बच्चा इंटेलिजेंट है। क्या करा, ये लाइन खींची, ठीक है, ये सीट बची इस पे लाइन खींची, ठीक है, ये सीट बची इस पे लाइन खींची, ठीक है।
और आप ऐसे ही देखो ये लाइन खींची है ना, इससे क्या है कि अब आपका पेपर मार्क्स समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। उसके बाद ये लाइन इसलिए खींची है कि अब ना यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ एंड में देखो। अब एंड के पेज पर चलते हैं। एंड के पेज पर क्या करा है 32 पे, इसने देखो क्या लिखा है, ठीक है, आपको भी ये लिखना है। क्या लिखा है इसने? सबसे पहले ये शायद सिग्नेचर किए हैं या एंड लिखा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो पता चला मैं आपको वो बताऊंगा। इसने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखा है, ठीक है। एंड की सीट पर रोल नंबर लिखने का क्या मतलब हो सकता है, आप ये सोच रहे होगे। इसका बहुत मतलब है, मैं आपको बताऊं क्या मतलब है इसका। जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, उसमें रोल नंबर में ना वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, मतलब हर बार नहीं होती, कभी कभार हो जाती है। तो इसलिए आपको एंड में रोल नंबर अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगी कि ये रोल नंबर वाली कॉपी है, ठीक है। तो इससे फायदा मिलता है, इतना तो नहीं मिलता लेकिन फायदा मिलता है। अगर आपके पास टाइम की कमी ना हो, आपका पेपर सही टाइम पे हो जाए, ठीक है, 3 आवर्स में 3 आवर्स से पहले हो जाए, 2:30 पर हो जाए, तो आप इस 30 मिनट में टिप्स एंड ट्रिक्स लगा सकते हो, ठीक है। 30 मिनट्स में आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगा सकते हो, ठीक है। ये टॉपर्स वाले टिप्स एंड ट्रिक्स आप एंड के 30 मिनट में लगाना। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको राइटिंग अच्छी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से जो आपको एग्जाम है आपके आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। थर्ड मेरी टिप्स ये रहेगी, अगर आपके पास 30 मिनट्स बचे तो आपको क्या करना है, यही आपको टिप्स लगानी है जो टॉपर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपकी वीडियो को करता हूं समाप्त। और अगर आपको मेरी वीडियो से 1% भी हेल्प मिली हो, ठीक है, 1% भी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, क्योंकि अभी ना मेरे पास जो है कमी चल रही है भाई, सब्सक्राइबर की कमी हो रही है, ठीक है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, बहुत मेहनत से पीडीएफ ढूंढता हूं, ठीक है। तो आप प्लीज यार मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।